हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जाते हैं इरडा के बारे में। 160 रुपए का शेयर है, एक महीने में खूब पिटाई हुई है, लेकिन पिछले 2 दिनों में अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा है ये रिकवर होने की। फ्राइडे को तेजी थी, 150 रुपए से अच्छी रफ्तार देखने को मिली और सैटरडे को भी जो बाजार 2 घंटे के लिए खुला था दो अलग अलग सेशन में, उसमें भी तेजी ही रही। तकरीबन 2.5% की तेजी कल रही यहाँ पर। तो 150 से 160 रुपए पर 2 दिनों में पहुंचा जरूर है, लेकिन 209 से 150 ही भैया एक महीने से कम के टाइम में गया था। ये तेजी देखने को मिली जरूर है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 160 रुपए का है, अभी हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग हुई थी और 32 रुपए का इसका आईपीओ प्राइस था। पिछले साल नवंबर में आया हुआ था ये, और जैसे ही ओपन हुआ था 50 रुपए पर ये ओपन हुआ था और एंड ऑफ द डे 60 रुपए पर क्लोज हुआ था। अगले दिन 65 पे गया और 4-5 दिन उसी रेंज के आसपास रहा। उसके बाद एक बड़ी रफ्तार आई, पैसा डबल कर दिया, 65 से 120 पे चला गया था। इंट्राडे में और भी ऊपर गया था, बाद में गिरकर 100 रुपए से नीचे आया। कुछ दिन उसने वहां पर बिताया 100 रुपए की रेंज में, एक तेजी बनी, पैसा डबल कर दिया। अब जाहिर सी बात है रुक रहा है, यहाँ पर संभल रहा है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 150 रुपए की लेवल पर सपोर्ट बन पाता है कि नहीं, बेस बन पाता है कि नहीं यहाँ पर। और देखा जाए तो हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, ज़्यादा बड़ा डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, लेकिन पिछले एक महीने में जो गिरावट आपको देखने को मिली है वो सिर्फ इरडा में इकलौती नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही कंपनी आरईसी है, 7.5% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली और पिछले 2 दिनों में तेजी यहां पर भी देखने को मिली। पीएफसी भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी 9% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले 2 दिनों में यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल जुड़वा कह लो आप इसको। और अब इरडा भी यहाँ पर जुड़ चुका है। देखिए वॉल्यूम भी देखें तो इरडा में बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी जो है वो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है, डिविडेंड के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इस साल डिविडेंड पे कर सकता है ये। रीज़न कि भैया पैसा तो कमा रही है, रेवेन्यू अच्छे हैं इनके, प्रॉफिट्स भी इनके अच्छे हैं, तो पैसा ये कमा रही है। और जो भी सरकारी कंपनी अच्छा पैसा कमाती है वो एक अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है और डेफिनेटली करेगी ये। अच्छा डिविडेंड डेफिनेटली ये पे करेगी। अब देखना ये है कि कितना पे करती है ये। देखिए अगर 32 रुपये का जो इसका आईपीओ प्राइस था ना, अगर मैं उसको काउंट करता हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे लगता है कि जो डिविडेंड का अमाउंट है वो उतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये उतना ही डिविडेंड पे करेगा जितना आपको आईआरएफसी करता है। ठीक है, आईआरएफसी जो 1 रुपये 1.5 रुपये साल का डिविडेंड पे करता है, मतलब 1.5-2 रुपये का, मुझे लगता है कि उतना ही ये पे करेगा। उससे ज़्यादा की मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिट्स अगर आप देख रहे हो नंबर वाइज भी तो वो भी देखने ज़रूरी होते हैं कि साल में कितने प्रॉफिट्स कमाते हैं और कितना दे सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो भैया देखो लोन का काम है, इनका लोन देने का काम है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो जो कंपनीज है उसको लोन देने का काम करती है। और लोन का जो डिसबर्समेंट अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सोलार में है, 30% है इनका लोन का डिसबर्समेंट, 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। इतना ही नहीं, विंड में भी अगर आप देखोगे तो तकरीबन 22 से 30% का डिसबर्समेंट विंड में भी है। स्मॉल हाइड्रो में तकरीबन 12 से 13% का डिसबर्समेंट है। बाकी बायोगैस और वहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन, बायोगैस हो गया, स्टेट जो लोन फैसिलिटी हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेट को। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर कंपनी की। और देखिए आने वाले टाइम में देखो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारी कंपनी एंटर करती हुई आपको नज़र आ सकती है, उसका भी फ़ायदा इसको मिलेगा। हालांकि एक खतरा यहाँ पर हर बार रहेगा और वो खतरा रहेगा यहाँ पर, वो है एनपीए का। तो क्या देखो ये कंपनी जो है वो लोन तो देगी, अब लोन रिकवर भी होगा कि नहीं आने वाले टाइम में वो देखना होगा। हालांकि छोटी कंपनी भी यहाँ पर देखो, बड़ी कंपनी तो अच्छा लोग डिफ़ॉल्ट ना करें, लेकिन छोटी कंपनी में ऐसे खतरे होते ज़रूर हैं डिफ़ॉल्ट वगैरह करने के, तो वो चांसेस ज़रूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो देखो वैल्यूएशन के हिसाब से ये सस्ता नहीं है। 36 का इसका पी है, सेक्टर पी 20 का। देखो अगर आप 209 से 150 का लेवल देख रहे हो तो अगेन 150 का लेवल भी उतना सस्ता नहीं है मेरे हिसाब से। और क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो भैया बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी है, जो कि इसके जो कंपटीटर है आरईसी और पीएफसी अगर आप देखोगे तो आईआरएफसी का अगर आप देखो तो उसका 30 का पी है, जो कि ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत महंगा है। उसके सामने जो पीएफसी का देखो तो भैया सिर्फ 8.5 का है। जो मेन कंपैरिजन इसकी होनी चाहिए वो पीएफसी और आरईसी के साथ होनी चाहिए। आरईसी का जो पी है वो 11 से भी कम है,
इसका 9 से भी कम है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर बैठा हुआ शेयर है, और यही वजह कि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल डेफिनेटली इनके अच्छे हैं, हालांकि अगर बढ़ेंगे तो पी भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन बढ़ने भी चाहिए। अगले कुछ क्वार्टर में नंबर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 1255 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा, प्रॉफिट रहा 335 करोड़ के आसपास का, जो कि अब तक का काफ़ी अच्छा नंबर मैं कहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो इतने हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट थे नहीं इस कंपनी के, ठीक है। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। अब देखना ये होगा कि अगले क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस इसके देखने को मिलते हैं, और बढ़ भी पाता है कि नहीं। हाल फिलहाल में इन्होंने बॉन्ड के जरिए पैसा भी रेज करा हुआ है, और जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके होल्डिंग 75% की है, अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है। लेकिन म्यूचुअल फंड बेच के निकल रहे हैं, डोमेस्टिक बेच रहे हैं, एफआईएस भी यहाँ पर बेच रहे हैं। खरीद कौन रहा है? रिटेल इन्वेस्टर। जो नवंबर में रिटेल इन्वेस्टर की 12.52% की होल्डिंग थी, आज वो बढ़ के 19 पर आ चुकी है, ऑलमोस्ट 19% हो चुकी है रिटेल्स और अदर्स की। उसके सामने म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस भरजम के बिकवाली कर रहे हैं वो, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल रही है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखने को मिल रही है। और देखो, इंस्टीट्यूशंस जब बिकवाली करते हैं तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत भी होती है आपको, क्योंकि एक बड़ा पैसा उन्हीं के पास होता है। जहाँ तक इरडा को लेकर मैं बात करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर एक लगातार डिक्लाइन फेज यहाँ पर चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस की जो बिकवाली यहाँ पर हुई है वो एक बड़ी वजह है इनकी। इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी थी, और मैं यही कहूँगा आपसे कि यहाँ पर बाई को लेकर जल्दबाजी मत करना। हाँ, यहाँ पर एक अच्छे मौके ज़रूर बनेंगे। अगर ये 120-125 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है तो अगेन कब काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं मिलेगा, भूल जाओ। ठीक है भैया, ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन तभी खरीदो जब सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल हो। एटलीस्ट सस्ते भी नहीं तो एवरेज पे अवेलेबल हो, ये महंगे पे अवेलेबल है। और ये समझना होगा कि इलेक्शंस वगैरह अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो गवर्नमेंट की तरफ से अब यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत सारी अनाउंसमेंट इन कंपनियों को लेकर देखने को उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। हाँ, शायद हो सकता है कि रैली में कुछ अनाउंस वगैरह कर दे, ये अलग की बात है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ टाइम के लिए जो सरकारी कंपनियाँ अब तक बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रही थी वो थोड़े बहुत ब्रेक लगते हुए आपको नज़र आएंगे बीच बीच में, ठीक है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। हालांकि मेरी अभी जो तेज़ी आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से नीचे ही जाएगा या फिर ऊपर ही जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो जिनके पास है खरीदारी करके बैठे हुए हो, फंसे हुए हो, वो प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मैं अभी अवॉइड करने की बात करूँगा। रीज़न सिंपल है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़े से महंगे नज़र आ रहे हैं, और जब तक चीज़ें यहाँ पर कुछ टाइम ये रुकता नहीं, स्टेबल नहीं होता किसी लेवल पर, क्योंकि अभी भी देखो तो बेस नहीं बन रहा है इसका। इससे पहले भी अगर आप देखो तो तेज़ी थोड़ी बहुत आई थी 2-3 दिन की, लेकिन वापस गिर गया। तो ये 2 दिन की तेज़ी पर भरोसा करना थोड़ा बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अगर कुछ टाइम और इस लेवल पे टिक जाता है तब जाके हम इसके ऊपर भरोसा करेंगे। अगर नहीं टिक पाता है तो पता चल ही जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी इरडा के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।